जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व के मैप की। और पहले तो आप लोग जो है हमारे चैनल द केपी शर्मा को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग नए जुड़े हैं तो उसको जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये इस वीडियो का लाभ जो है हमारे सभी लोग पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। विश्व का मैप जो हमारा है, भारत जो है कहाँ पे है, इसी सब के बारे में जानेंगे आज। ये हमारी जो है पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी को हम लोग जो है ये जो डिवाइड रेखा करती है ये 0 अक्षांश पे होती है। इसको हम लोग जो है विषुवत रेखा कहते हैं। ये विषुवत रेखा हमारी होती है, तो ये हमारी दिशा जो हो जाती है उत्तर, ये दिशा उत्तर की होगी, ये हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, ये उत्तर दिशा हो जाती है हमारी है, और ये दक्षिण की दिशा हमारी हो जाती है। इसको दक्षिणी, यहाँ पे हमारा जो होता है दक्षिणी ध्रुव होता है, और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव होता है। ये बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड हो जाता है। फिर इसको देशांतर में बांटा जाता है। ये हमारी जो है 0 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है ये 0 डिग्री की होती है। इसी को हम लोग जो है ग्रीनविच भी कहते हैं, और ये जो है लगभग 8 देशों से होकर गुजरती है ग्रीनविच रेखा। और ये कौन कौन से देश में गुजरती है, तो पहला हमारा जो है इसमें पहला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से जो है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो जाता है, और स्पेन हो जाता है, अल्जीरिया हो जाता है, लीबिया हो जाता है, अल्जीरिया लीबिया हमारा होता है, और उसके बाद में जो घाना हमारा होता है, घाना है। फिर एक वार्नियो देश पड़ता है, वो भी ग्रीनविच रेखा पे ही बसा हुआ है। और उसके बाद में हमारा जो होता है वो टोंगा, जहाँ पे ये एक द्वीप फटा हुआ था टोंगा, वो भी इसी पे 8 देश इसी पे होते हैं, बसे होते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, अल्जीरिया हो गया, स्पेन हो गया, टोंगा हो गया, घाना हो गया, ये सब इसी बसे होते हैं। अब बात करते हैं हमारा भारत कहाँ पे है। भारत हमारा ये जो पड़ता है, ये भारत हमारा यहाँ पड़ता है। हमें बढ़िया जो है आर्ट नहीं आता है, इसीलिए मैप ऐसे ही बना देते हैं। ये हमारा भारत हो जाता है, यहाँ पे है। और भारत की जो स्थिति होती है वर्ल्ड मैप में, ये उत्तरी गोलार्ध में होता है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया, और जो होता है उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर में होता है। ये पूर्व का हिस्सा हो गया, ये पश्चिम का हिस्सा हो गया, और ये उत्तर का, ये दक्षिण का। तो भारत की स्थिति जो होगी वो उत्तरी गोलार्ध में होगी, और उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी देशांतर रेखाओं पर होगा। बात करते हैं भारत हमारा जो है, ये इसकी जो उत्तर सीमा होती है ये होती है 37 डिग्री 6 मिनट, ये इसकी अक्षांशीय यहाँ पर रेखा होती है। और नीचे जो यहाँ पे जो क्या होता है, यहाँ पे जो होता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा पड़ता है अंडमान निकोबार में पड़ता है 4 डिग्री, जिसको पिग्मेलेंट पॉइंट कहते हैं, लीचिंग पॉइंट कहते हैं, पर्सन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे ये पर्सन पॉइंट से कहते हैं, इसे इंदिरा कॉल कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा होता है पूर्वी जो बिंदु होता है भारत का, जो पूर्वी यहाँ पे जो पड़ता है, ये पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट पे हमारा जो है देशांतर यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो पश्चिमी हमारा जो है वो 67 डिग्री 60 मिनट पे होता है। यहाँ पे जो होगा पश्चिमी हमारी जो बिंदु होगा 67 डिग्री 7 मिनट पे, ये यहाँ पे इसकी जो देशांतरी हुआ, यहाँ से देशांतर जाएगी। अब बात करते हैं देशांतर रेखाएं हमारी जो होती हैं। देशांतर रेखाएं ये इस तरीके से खींची जाती हैं पृथ्वी में। ये पृथ्वी में, एक मिनट इसको थोड़ा जो है हटा देते हैं। अब देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे हम। ये देशांतर रेखाएं, ये हमारी पृथ्वी है। अब इसमें देशांतर रेखाएं कैसे होंगी, ये हमारी देशांतर रेखाएं इस तरीके से होंगी। ये हमारी देशांतर रेखाएं होंगी। अब ये पोल पे जाके मिल जाती है, यहाँ पे हैं, ये पोल पे मिलेंगी, दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव पे ये मिल जाती हैं, आपस में हैं ये। अब इनके बीच की दूरी जो अधिकतम होती है, क्वेश्चन में पूछता है कि 2 देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ पे होती है। ये 2 जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी दूरी जो होती है अधिकतम जो होती है वो विषुवत रेखा पे होती है। इसे 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा दूरी होती है, और इसी दूरी को हम लोग जो है इसी दूरी को गोरे कहते हैं। सामान्यतः इसकी जो दूरी होती, जब हम लोग विषुवत रेखा से उत्तर की ओर जाएंगे, यानी कि उत्तरी पोल की ओर, ध्रुव की ओर जाएंगे, तब इसकी दूरी यहाँ पे कम होती जाएगी। आप तो देखिए
ये यहाँ से दूरी सबसे ज़्यादा दूरी जो है यहाँ पे है विषुवत रेखा पे। इधर भी जाएंगे कम होगी और इधर भी जाएंगे कम होगी, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बढ़ेंगे विषुवत रेखा से तब भी इसकी दूरी कम होगी, और दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तब भी इसकी दूरी कम होगी। और इसी के बीच की दूरी को, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है उसको गौरे कहते हैं। और ये अधिकतम कितनी होती है विषुवत रेखा पर है 111.32 किलोमीटर समथिंग होती है, यहाँ पे है ये इतनी रेखा होती है। अब आगे बात करते हैं हमें कि हमारे जो है मकर रेखा, कर्क रेखा, इसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि हमारी कर्क रेखा किस स्थिति में है, कहाँ पे है, कैसे डिवाइड करती है। कर्क, ये पहले हमारी जो होगी ये विषुवत रेखा होगी, ये अक्षांशीय रेखा होती है और ये 0 डिग्री इसको कहते हैं। और इसके दक्षिण में जो होती है, दक्षिण में जो होगी ये होगी मकर रेखा, इसको कहेंगे मकर रेखा, ये मकर रेखा होती है। और इसके उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में जो होती है ये होती है कर्क रेखा, ये हमारी होगी कर्क रेखा। कर्क रेखा मकर रेखा पर, इस पे 18 देश होते हैं, इस पे 10 देश, मकर कर्क रेखा पर 18 देश जो होते हैं बसे होते हैं, और इस पे जो हैं 10 देश बसे हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा हमारी जो है किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये पहले जो है हमारे उत्तरी अमेरिका जो हमारा द्वीप है उसके पहले जो जाएगा वहाँ पे पड़ता है मेक्सिको देश पड़ता है, मेक्सिको, यहाँ पे मेक्सिको होगा, मेक्सिको होता है। फिर यहीं पे बहामास होगा। ये उत्तरी अमेरिका के 2 देश इसी पे बसे हुए होते हैं। और अपने भारत भी जो है इसी बसा हुआ है, भारत भी इसी पे है, भारत है, चीन है, भारत हो गया, चीन हो गया अपना, और ताइवान, और म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार बांग्लादेश हो गया, और सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, और मोरक्को, मार्टानिया, माली, नाइजर, चाड, ये सब इसी देश पे बसे हुए हैं। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, ये 18 देश इसी पे बसे हुए हैं। अब बात करते हैं मकर रेखा की। ये कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री रेखा होती है, उत्तरी होती है रेखा ये है। अब ये अक्षांशीय रेखा जो है इसके बीच की दूरी अधिकतम जो होती है, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं, ये अक्षांशीय हो गई, ये भी अक्षांशीय हो गई, ये मानते हैं 0 डिग्री हो गई, ये 1 डिग्री हो गई, ये दक्षिण की ओर। तो इसके बीच की दूरी जो अधिकतम होगी वो 111 किलोमीटर होती है, 111 किलोमीटर। इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यहाँ पर भी उतनी होगी, यहाँ पर भी उतनी होगी। ये पृथ्वी हमारी जो गोल इसीलिए। और विषुवत रेखम चेंज हो जाता है कि विषुवत रेखा पर जब देशांतरी रेखम चेंज होता है, देशांतरी रेखा में सबसे ज़्यादा दूरी जो होती है विषुवत रेखा पर होती है, आपस जो 2 रेखाएँ होती हैं उन्हीं के बीच में। अब बात करते हैं मकर रेखा की। मकर रेखा आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक होता है कर्क संक्रांति, एक मकर संक्रांति। यहाँ पर जब सूर्य कर्क रेखा के लंबवत होता है, कर्क रेखा का सूर्य जब लंबवत होगा तब यहाँ पे कर्क संक्रांति होती है। और ये होती है अपने इधर है 21 जून को होती है, 21 जून को। इसीलिए हमारे भारत में सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून को होता है। और यही 21 जून, यहाँ 21 जून सबसे बड़ा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में ये सबसे छोटा दिन होता है 21 जून का। और जो मकर संक्रांति जो होती है ये होती है 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति। यहाँ मकर संक्रांति होती है तो ये दक्षिणी ध्रुव का सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। और हमारे यहाँ ये सबसे छोटा दिन होता है। जब सूर्य 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा के लंबवत होगा तब जो होगा पूरे पृथ्वी का दिन जो होता है, दिन और रात बराबर होती है। अब बात करते हैं मकर रेखा पे कितने देश बसे हुए हैं। मकर रेखा पर हमारे देश जो हैं, पहले यहाँ पे चिली होता है, अर्जेंटीना होता है, पराग्वे होता है, ब्राज़ील होता है। उसके बाद में नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, ये 10 देश बसे हुए होते हैं। अब क्वेश्चन में पूछता है
हमारे कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं यानी कि कर्क, मकर, विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ये हमारा जो होता है अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप जो होता है ये यहाँ से लेकर इस तरीके से यहाँ से फैला होता है और फिर यहाँ पे एशिया हमारा ऐसे होता है, यहाँ पे यूरोप होता है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका होता है, यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका होता है, यहाँ पे हमारा ऑस्ट्रेलिया होता है। इसी तरीके से तो आशा करेंगे हमारा वीडियो आप लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को द केपी शर्मा को आप लोग शेयर करेंगे। धन्यवाद।